हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम सीखेंगे 2025 में आने वाले मोस्ट वीवीआई प्रश्न मैथ का। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। और इस प्रश्न अगर आप लोग का अच्छा लगे सभी प्रश्न तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी रहे तो इसका फायदा उठा सके। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न में कह रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 135 और 225 का मासा निकालने का है। ये मैथ हम लोग के बोर्ड में हर एक ईयर लगभग पूछा जाता है। इसको एकदम वीवीआई कर लीजिए क्योंकि फर्स्ट लेसन के रियल नंबर का मैथ है और बोर्ड में हर एक ईयर ये लगभग पूछा ही जाता है। इसको वीवीआई करके बनाइएगा। आइए देखिए समझते हैं इसको में क्या करना है। सबसे पहले और इसको हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए हल में क्या करना है, एक फार्मूला होता है उसको लिखेगा। क्या लिखेंगे कि ए बराबर हमारा होता है बी क्यूब प्लस में आर, जहाँ क्या हमारा होता है जीरो। ये छोटा होता है और बराबर भी होता है और छोटा भी होता है आर से। आर छोटा होता है हमारा बी से। जानते हैं कि जिधर का मुंह खुला रहता है वो हमारा संख्या बड़ा रहता है। चलिए आइए देखें दोनों में क्या करेंगे बाबू। जो सबसे पहले बड़ा है प्रथम स्टेप में देखें हम लोग इसको कुछ करेंगे। प्रथम स्टेप हम लोग कहें फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो हमारा सबसे बड़ा है। तो देखिए 225 और 135 का, हम लोग का 225 सबसे बड़ा है। तो इस सबसे बड़ा का को पहले इधर रख लेंगे। क्या करेंगे हम लोग पहला स्टेप में, तो 225 को इधर रखेंगे और जो हम लोग का छोटा है उसको बराबर के हम लोग उस साइड में रख लीजिए। हो गया। देखिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे इसको में, आप लोग एकदम हौला तरीका समझिए। 135 है और 225 हम लोग को बनाना है। तो 135 में लगभग कितना गुना करेंगे कि हम लोग को 225 बन जाए। तो अगर मजबूत आप लोग कैलकुलेशन है तो इसी गुना कर सकते हैं। 2 बार में गुना करेंगे तो 270 ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं। और नहीं तो आप लोग भागा इधर शॉर्ट में करके बना सकते हैं। इधर कैलकुलेशन कर लीजिए 225 यानी एक बार में लगेगा हम लोग 135। 5 में 0 गया तो 0, एक पैंचा लीजिए तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। एक में से एक जगह तक कट गया। यानी कि देखिए गुना हम लोग कितना किया वो एक गुना करेंगे। शेष में कितना हम लोग को बचता है 90। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, इसको हम लोग के भागफल कहते हैं। देखिए फार्मूला वही लिखा गया। एक फार्मूला होता है और इसको भी याद रखिएगा कि भाज बराबर हमारा होता है बाबू की भाजक गुने भागफल और प्लस में हमारा होता है ये शेषफल। क्या होता है हम लोग के शेषफल। तो यही फार्मूला पे हमारा ये जो है टर्म जो सजाया गया, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल हो गया प्लस में शेषफल। तो इसको ने हम लोग कोची शेष, तो शेष को जोड़ते हैं और भागफल कोची करते हैं तो गुना करते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर हमारा दूसरा यानी कि द्वितीय स्टेप हम लोग को कहता है। देखिए द्वितीय स्टेप क्या कहता है। अब कि हम लोग के जब भाजक कहलाया इसके अनुसार हमारा भाजक, तब की भाजक इधर लेकर के चलाइए और इधर के बाद हम लोग जो शेषफल है इसको बराबर की इधर रखिए। अब फिर वही कर्म करेंगे, कितना गुना करेंगे कि लगभग हम लोग के 135 आ जाए। तो अगर 90 में 2 गुना करेंगे तो 180 तो ज्यादा हो जाता है। एक ही गुना करेंगे 90 एकम 90। शेष में कितना बचेगा बाबू हम लोग के, तो 45 बच जाए। कितना बचेगा 45। और नहीं तो आप लोग को समझाएं, क्या समझाएं कि 90 को 135 हम लोग भागा ऐसे करेंगे इधर आकर के 135। तो 90 कम 90 बचेगा हम लोग के। 5 में 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो 4 बच गया। यानी कि शेष में कितना बचा 45 और भागफल कितना हम लोग को हो गया तो 1 हो गया। फिर वही स्टेप नंबर तृतीय स्टेप हम लोग करेंगे। वही तीसरा स्टेप भी हम लोग वही करेंगे। क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हम लोग के जो भाजक है जो इधर रखते हैं शेष को बराबर उधर रखते हैं। यही जब तक हम लोग हल करते जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए अब हम लोग इधर के 90 को रखते हैं 90, उधर से किसको लाएंगे वो 45। तो आपकी देखिए आप लोग के 45 का पढ़ाता है। 45 में कितना गुना करें कि 90 हो जाए। तब 45 में 2 गुना कर दे, 45 दूनी 90। शेष में कितना बचेगा 1 को नहीं, क्योंकि 45 दूनी 90, 90 दूनी बराबर हो गया। शेष में कितना बचा 1 को नहीं, 0 हो गया। अब देखिए हम लोग के बताएं कि जब तक हम लोग के शेष 0 नहीं आ जाएगा जब तक ये ऐसे ही स्टेप हम लोग बनाते चले जाएंगे। अभी हम लोग को हो गया। अभी इसको कहेगा बाबू कि मासा लिखिए। तो इसका हम मासा कितना लिखेंगे, देखिए जिससे पूरा पूरी संख्या काटा है तो किससे पूरा पूरी काटा है नहीं 45। तो इसका मासा कितना हो गया हम लोग का वो 45 हो गया। देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये सब आप लोग के लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इसको जिसको समझ में आएगा तो यहाँ से ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे बाबू और डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। तो यह था। चलिए बाबू अब आप लोग के सामने प्रश्न संख्या दूसरा है। देखिए दूसरा कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। इसको ही मैथ का आप लोग भी लगा लीजिए क्योंकि ये भी बोर्ड में हम लोग के पूछा जाता है। चलिए देखिए कितना हम लोग के सिंपल है। देखिए हम लोग कोची कह रहा होगा कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसको उल्टा मानेंगे। पहले मान लीजिएगा सत्य लॉजिक करिए। कह रहा है कि परिमेय है, हम नहीं कहेंगे अपरिमेय। सॉरी कह रहा अपरिमेय तो हम नहीं कहेंगे कि परिमेय है। तो पहले मान लीजिए इसको कि माना
3√2 एक परिमेय संख्या। कैसा संख्या है वो? परिमेय संख्या है। अब आप लोग जानते हैं जब परिमेय संख्या रहता है तो उसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वही इसको लिखिए, नहीं कि 3√2 बराबर हमारा क्या चीज हो जाएगा तब पी बटा क्यू। जहां देखे क्या चीज है, जहां पी तथा क्यू क्या चीज है वो तब पूर्णांक है, हमारा क्या होता है तब पूर्णांक है। आप जानते हैं कि हम लोग के परिमेय संख्या रहता है, यानी कि हम लोग क्या चीज रहेगा बाबू, थोड़ा सा देखिए कि जब परिमेय है तब पी बटा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी पी बटा क्यू में जीरो हम लोग को होना नहीं चाहिए। अब देखिए इसका में हम लोग के पी बटे क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है, यानी क्यू हमारा जीरो होना नहीं चाहिए। अब देखिए इसको में क्या चाहिए, यहाँ से देखे हो कि जब 3√2 हम लोग यानी पी बटा क्यू के रूप में है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा हो कि √3 जो हम लोग के सॉरी 3 जो है जो कैसी संख्या है वो गुना है, तेरे बराबर को इधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा, यानी कि √2 को इधर रखते हैं, √2 को इधर रखेंगे तब पी और नीचे हम लोग क्यू है, तो ये गुना में है तो यहाँ क्या चीज में आ जाएगा हम लोग के भागा में, तो √2 बराबर हम लोग क्या चाहिए पी बटा 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग के समझ में आ रहा होगा, देखिए हम लोग को चाहिए कि पी और बटा 3 को, तो यहाँ क्या चीज फिर होगा कि पी तथा क्यू क्या चीज हम लोग के है एक पूर्णांक है, क्या चीज हम लोग के है पूर्णांक है ना पूर्णांक। और फिर देखिए यहाँ लिखेंगे तथा हम लोग की ये पी और बटा में 3 क्यू हमारा कैसी संख्या हो तो परिमेय संख्या, कैसी संख्या ये परिमेय संख्या है। आता देखिए हम लोग क्या चीज जानते हैं बाबू की आता, ये देखिए हम लोग के परिमेय हो गया, ये हमारा अपरिमेय हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है कि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या था, ये इसका मतलब है कि हम लोग के जो माना गया था वो गलती है। तो लिखेंगे यहाँ से क्या था, हमारी मानना गलत था, क्या चाहिए हमारा मानना गलत था। फिर लिखेंगे आता 3√2 एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है बाबू अपरिमेय संख्या, यही हम लोग के कह रहा था बाबू। बस यहाँ ला करके हम लोग पी और भी डी मान लीजिए। देखिए एक और समझ लीजिए, अगर ऐसा मैथ कभी भी रहेगा तो उसको उल्टा मानिए, ये अपरिमेय कह रहा था हम लोग परिमेय मानेंगे, और जब परिमेय है तब पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, और पी बटा क्यू यानी कि पी और क्यू को होता है हमारा पूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग के 3 × √2 था, तो आपको देखिए बराबर को हम लोग जानते हैं कि जो प्लस में रहता है माइनस में जाता है, जो माइनस में रहता है प्लस में जाता है, और जो भागा में रहता है जो गुना में जाता है, जो गुना में रहता है वो भागा, तो ये गुना में है तो इधर हम लोग भागा में कर दिए। फिर पी और क्यू हम लोग का पूर्णांक था, लेकिन पी और बटा 3 क्यू हमारा कई संख्या परिमेय संख्या है, तब कभी भी और √2 हम लोग क्या परिमेय है, तब परिमेय और कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। हम लोग जो माने थे कि परिमेय संख्या है, या तो हमारी माना गलत था, अतः 3√2 एक ऐसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको वीडियो लगा लीजिएगा। और देखिए तीसरा में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का रहा है, जिसके शून्यकों का योग 1 और गुणनफल -1 है। एकदम बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है बाबू, इसको जरा सुन आप लोग ध्यान से देखिएगा। बता रहे हैं कि जो भी इस वीडियो में मैथ आप लोग बताने वाले हैं, जो बता रहे हैं ये सीधे 2025 के बोर्ड में ये सब आने वाला ही है, इसको आप ध्यान से देखिए। बार बार क्वेश्चन ये सब दोहराया जाता है, तहराया जाता है, यही सब हमारा सब्जेक्ट 2 नंबर का जो है जो पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न संख्या तीसरा में हम लोग कोचिंग कर रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने जैसे शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल -1 है। शून्यकों का योग कितना है बाबू, यहाँ लिखे शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग हम लोग कितना हो तो 1 हमारा कितना है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया, शून्यकों का गुणनफल ध्यान दीजिएगा आप लोग, शून्यकों का गुणनफल देखिए हमारा -1 है। अब देखिए द्विघात बहुपद का ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, एकदम सिंपल देखिए होता है, x² हमारा होता है, माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा x होता है, प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है हम लोग का अल्फा इंटू होता है बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है और अल्फा इंटू बीटा हमारा शून्यकों का गुणनफल है। देखिए यहाँ पर बैठा दीजिए, ये x² के x² हमारा हो गया, अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योग, तो शून्यकों का 1 है, योग हम लोग के 1 न है, अब इधर से हम लोग कितना गुना है वो तो 1 गुना हम लोग के प्लस के प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, तो गुणनफल हमारे कितना शून्यकों का तब -1, तब -1 रखेंगे। देखिए इसको बनाएंगे तो x² का x² हो गया, ये -1 हम लोग के 1 से अगर x में गुना करेंगे तो ओनली पर खाली हम लोग के x बनेगा। देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हमारा क्या चीज होता है माइनस, और यहाँ से 1 है तो हम लोग के ये बन गया 1, ये हमारा हो गया द्विघात
बहुपद ज्ञात। थर्ड संख्या देखिए चौथा, चौथा हम लोग के कोची कार्य देखिए, हम लोग हल करते हैं इसको। पहले हल करने से पहले आप समझ लीजिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 में 22 पदों का योग निकालने कह रहा है। तो देखिए सबसे पहला टर्म का हम लोग ए बोलते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। जो भी टर्म पहला में रहेगा वो हमारा ए होता है। फिर आप लोग देखिएगा यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी निकालने में वो तो क्या होता है कि दूसरा में से पहला घटाइए और चाहे तीसरा में से दूसरा घटाइए। तो चलिए हम लोग दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी कि 3 में से हम लोग घट जाएगा 8, तो ये घट करके हम लोग बन जाएगा माइनस में कितना 5 बन जाएगा। देखिए 22 पद दिया गया, यानी कि वो एन दिया गया, नंबर ऑफ संख्या दिया गया, कितना संख्या है उसमें, तो 22 वो संख्या है, तो यानी कि एन हम लोग उसको बोलते हैं। एन हमारे कितना हो गया, 22 हो गया। हम लोग के पदों का योग निकालने का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल, लिखिएगा एसएन, पदों का योग हम एसएन से डिनोट करते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा गया है। इसको फॉर्मूला लिखेंगे एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में हमारा क्या हो गया, डी हो गया। आइए देखिए कितना सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में ये सब पूछा गया प्रश्न में, वो पूछने वाला भी है। एन देखिए हम लोग कितना है, तब 22 है, तब 22 बैठाएंगे बटा 2 हम लोग बैठाएंगे। देखिए 2 के 2 और 1 के जगह कितना हम लोग क्या, वो तो 8 है, 8 बैठा देंगे प्लस एन हमारा कितना है, तब 22 है, वहां पर माइनस में 1 हम लोग हो जाएगा। डी देखिए कितना है, तब माइनस में हमारा 5 है। देखिए इसको हल करें तो ये 22 बटा हमारा 2 बन जाएगा, 8 दूनी कितना हो गया, तो 16 हो गया हम लोग का, ये प्लस है तब प्लस 20, 22 में से सॉरी 22 में से एक जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा, तो 21 बचेगा, और ये माइनस में हमारा 5 है। आगे देखिए 22 बटा हमारा 2 बन जाएगा। देखिए 16 का 16 लिखेंगे, देखिए प्लस 21 पचे कितना होता है, क्योंकि इंटू में है तो 21 पचे 45, यानी कि इंटू है प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 105 हम लोग कोचिंग में हो गया माइनस में, इसको मल्टीपल किए। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, तो ये 22 बटा हमारा 2 हो गया बाबू। देखिए 16 का 16 लिखेंगे, ये प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, और 105 हमारा हो गया। अब देखिए आप लोग इसको एक स्टेप और देखिए बन जाएगा, ये 22 बटा हमारा 2 हो गया। देखिए ये हम लोग इंटू में है तो इंटू करेंगे। देखिए 16 में से घटेगा हम लोग 105, तो नहीं घटेगा क्योंकि 105 बड़ा है, तो उल्टा घटेगा, नहीं 105 में 16 घटाएंगे तो बड़ा के चिन्ह माइनस में, तब माइनस में आएगा। इसको घटाएंगे हम लोग, वो तो 105 में से देखिए 16 घटाते हैं, 105 में 16 घटाएंगे तब 15 में 6 हो गया, तो 9 बचेगी, 9 में से हम लोग के 8 बचे, कितना बचेगा, 89, कितना हम लोग को हो गया, वो 89 घटेगा। देखिए आप लोग के समझ में आ रहा है कि 2 से 22 काटता है 11 बार में, यानी कि इसको हम लोग 11 गुने माइनस में 89 करेंगे, तो इसको हम लोग के आंसर आ जाएगा माइनस 979, इसका आंसर हो गया, पदों का योग हो गया। देखते हैं हम लोग की प्रश्न संख्या 5 में देख कह रहा है कि 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने कह रहा है। देखिए कभी कभी मैथ को हम लोग 5 नंबर में पूछता है, वो कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, तो इसको ध्यान समझिएगा, ताकि 5 नंबर पूछेगा तो फायदा है कि 5 नंबर बन जाएगा। अगर 2 नंबर पूछेगा तो हम लोग के भी अच्छा है कि 2 नंबर तो कम से कम बनेगा। आइए देखिए यहाँ समझिए, पूरा सिंपल है बनाना। लोग कहते हैं कि प्रतिस्थापन बहुत भारी है, एकदम सिंपल है। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले देखिए हम लोग के जो समीकरण दिया गया है वो उसको समीकरण 1 और एक समीकरण 2 मान लीजिएगा। देखिए समीकरण 8 है हम लोग क्या है, प्लस में 5y बराबर हमारा 9 समीकरण, इसको 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 1। दूसरा समीकरण हमारा कितना है कि 3x + में 2y बराबर हमारे कितना हो, 4। समीकरण हमारा हो गया 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा 2 समीकरण हो गया, दोनों में से पहले किसी एक से चल सकता है, हमको जो समीकरण चलने की इच्छा करे उससे चलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं, मानते हैं कि समीकरण पहले 1 से, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 से कितना से हम लोग चल रहे हैं कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए वो कितना है, तो 8x + में 5y बराबर हमारे कितना है, 9। देखिएगा समीकरण 1 में दोनों में से किसी एक और 4 को मान को बराबर करें, चाहे तो x 4 को बराबर कर लीजिए, चाहे तो y को बराबर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग x को बराबर करते हैं, तो अगर 8x को हम लोग बराबर करेंगे तब बराबर को उधर 9 है, ये प्लस में 5y है तब बराबर को उधर जाएगा, तब माइनस में हमारा 5y बन जाएगा। अरे समझ में ना। आगे देखिए x का मान निकालेंगे, हम लोग 4 को बराबर करते हैं, 4 को नहीं, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 - 5y बाटा में हमारा आ गया 8। ये हमारे x बराबर हो गया, कितना बराबर हम लोग को हो गया, x बराबर। इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए। कितना मान लेंगे, समीकरण 3। देखिए कि x का हम लोग कितना आया है, मान आया ना, तो समीकरण 1 से चले थे हम लोग, तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 1 से हम चले और x को मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लोग के आंसर गलती हो जाएगा बाबू, जितना चलेगा उससे दूसरे बार में रखिएगा। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि x का मान अब की समीकरण कितना में रखेंगे, अब हम लोग समीकरण 1 से चले थे, तो x का मान ये वाला को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में
रखने पर। कितना पर रख रहे हैं हम लोग बाबू? समीकरण 2 में रखने पर। आइए देखिए समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 कितना हम लोग का हो तो 3x हमारा है प्लस में 2y और बराबर में हमारा 4 है। x का मान रखना है। x का मान हम लोग कितना है यानी कि 3 हो जाएगा। x के जगह कितना आया बाबू तो 9 माइनस में 5y बाटा में हमारा कितना है 8 है। फिर बाकी ने हम लोग इसको रख दीजिए प्लस में 2y बराबर को तो हमारा कितना है 4 है। देखिए इसको अगर हम लोग हल करेंगे बाबू तो देखिए 9 कितना हो गया हम लोग के 27 हो गया। और फिर 3 से हम लोग किसका में क्योंकि इंटू में ना है तो इंटू मतलब गुना करेंगे। 3 5 हमारा कितना हो जाएगा 15 y का y बाटा में हमारा कितना है तो 8 है। फिर प्लस में देखिए हम लोग कितना हो तो 2y है बराबर में हम लोग के 4 है। देखिए आप लोग के नीचे से आपको देखिए बाटा में इतना है ऐसा कुछ नहीं तो नीचे हम लोग बाटा में 1 मानकर कैल्सियम बना सकते हैं। देखिए छोटा सा बोर्ड है बाबू तो इसके वजह से हम लोग आप लोग की इधर बताते हैं। इधर तक समझ में आ गया। देखिए क्या करेंगे यहाँ तक 27 माइनस 15y तो इधर लिख दीजिए 27 माइनस में हमारा 15y और बाटा में कितना हम लोग का वो 8 है। 8 आप लोग को दिखाई दिया। बीच में हम लोग के प्लस है कितना हम लोग का है और 2y बताएं थे कि नीचे कुछ नहीं है तो आप लोग 1 रख सकते हैं अन्यथा नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर उधर हमारा कितना हो तो बराबर उधर हमारा 4 है। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे 1 और 8 कैल्सियम लीजिए तो 8 हम लोग कैल्सियम हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा हम लोग के 27 माइनस में 15y और प्लस 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 बार में कटेगा 8 में 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 है। आप लोग को ये सब आता होगा भीम के जोड़ आता है ना। अब बराबर को हम लोग के 4 है। देखिए हम लोग कितना हो जाएगा 27 माइनस में 15y और प्लस में हमारे कितना है 16y बराबर 8 चौके 32 क्योंकि क्रॉस मल्टीपल हम लोग के बराबर को उधर होता है तो गुना करते हैं। देखिए 27 का 27 हो गया। देखिए 15 को y और 16 को y तो 16 में से 15 घटेगा तो एक y खाली बचेगा और बराबर में हमारे कितना हो तब 32। यहाँ से y का मान निकालेंगे y के मान निकालेंगे तब 32 ये प्लस में है तब माइनस में हम लोग के चल जाएगा 27 यानी y बराबर हमारे कितना आ गया वो तब 32 27 के तो हमारा 5 आए कितना गया y के मान 5। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और यही y के मान लिखते हैं कि y का मान हम लोग 3 में रखते हैं ताकि आसानी से बन जाएगा 3 में। तो y का मान समीकरण कितना में रखेंगे हम लोग के समीकरण 1 2 3 में रखने पर। कितना में रखने पर बाबू हम रखते हैं तो 3 में रखने पर। आइए देखिए कितना एकदम सिंपल है। देखिए समीकरण 3 हम लोग ये वाला है बाबू आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यानी कि समीकरण 3 हमारा x बराबर कितना है 9 माइनस 5y बाटा में 8 तो लिखेंगे 9 माइनस 5y और बाटा में रखेंगे 8 x का मान निकालना है। देखिए 9 के 9 माइनस 5 y के जगह आपको देखिए बाबू कि 5 निकल गया है तो हम लोग इंटू में तो 5 बैठा देंगे बाटा में हम लोग करेंगे 8। अब देखिए x के बराबर हमारा क्या होता है 9 के 9 लिखेंगे और माइनस 5 25 हमारा हो गया और बाटा में हम लोग क्या हो गया 8। आप तनी सुन इधर देखिए एक बार x बराबर देखिए 25 में से 9 घटेगा हम लोग के तो कितना बचेगा तब माइनस में 16 बचेगा और बाटा में कितना है 8 तो कट गया कितना बराबर है तो 8 दूनी कितना हो गया तब माइनस में हमारा हो गया 2 यानी कि यहाँ से x y का मान पूछ रहा था तो लिखेंगे हम लोग किया था x बराबर कितना हम लोग हो गया वो तब माइनस में 2 और y बराबर हमारा कितना गया है 5। ये हमारा था प्रतिस्थापन विधि। मैंने पूरा संख्या में छठा देखते हैं। देखिए छठा में कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक और उछाला जाता है तो कम से कम 2 चिताने की प्रक्रिया बताना है यानी कि 3 सिक्का है। तो देखिए इसको बहुत दम सिंपल है बाबू ये बोर्ड में हर एक साल लगभग पूछा ही गया है। देखिए पहले 3 सिक्का का परिणाम लिखते हैं यानी लिखते हैं कि 3 सिक्के में कितना में तो 3 सिक्के में कुल परिणाम। देखिए 3 सिक्के में कुल परिणाम हमारे कितना होता है ये समझ जाइए। 3 सिक्का में हमारा कुल परिणाम 8 होता है। कितना होता है 8। आप लोग देखिए लिख करके बता देते हैं। ट्रिपल पर हेड मतलब तीनों पर हेड आ सकता है 3 को उछालेंगे सिक्का तो चाहे हेड आ चाहे टेल आ जाएगा तो तीनों का मान देखिए पहले हेड आ गया। तीनों पर हो सकता है कि टेल टेल आ जाए हो सकता है ना 2 पर हेड आवे 1 पर हो सकता है कि टेल आवे ये भी हो सकता है। हो सकता है कि 1 पर मतलब क्या चीज हो सकता है कि 1 पर टेल आ जाए और 2 पर हमारा क्या आ जाए हेड आ जाए ये भी हो सकता है। फिर ये भी तो हो सकता है कि 2 पर टेल आवे और 1 पर हेड आवे ये भी हो सकता है। हो सकता है कि 1 पर हेड आया होगा 2 पर टेल आया होगा। के गो हमारा हुआ 1 2 3 4 5 6 गो हुआ। 7वां देखिए 1 पर हो सकता है कि टेल आए तो 1 पर हेड 1 पर टेल आवे ये भी हो सकता है। 1 पर हम लोग के हेड आया होगा तो 1 पर टेल आया होगा 1 पर हमारा हेड आया होगा। देखिए एकदम सिंपल तरीका से आप लोग इसको लिखने के जान जाइए। लिखने की जान जाइएगा तो 8 कुल परिणाम हो तो उसको आप लोग जान जाइएगा। देखिए हम लोग के सिक्का में कुल 8 परिणाम हुआ 8 को मैंने नाम लेकर के बता दिया आप लोग के। अब देखिए कह रहा है कि 3 सिक्का के को छाड़ा जाता है तो कम से कम 2 चिताने के प्रक्रिया तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कम से कम कितना कह रहा हूँ कि 2 चित
आने की परीक्षा। तो देखिए आप लोग जरा सुनिए, याद रखिएगा, पूरे लिख देते इसको। परीक्षा, देखिए परीक्षा का फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा के फॉर्मूला याद रखिए, कुल परिणाम को हम नीचे रखते हैं और संभावित परिणाम को ऊपर, यहां से लिख देते हैं, यानी संभावित परिणाम ऊपर हम लोग के रह जाएगा बाबू, और नीचे हमारे क्या चीज हो जाएगा, तब कुल परिणाम हमारा हो जाएगा। आइए देखिए आप लोग के 3 सिक्का में आप लोग के बताए हैं, और कुल परिणाम के है 8 गो, तो 8 को आप लोग इसे नीचे रख दीजिए। देखिए संभावित परिणाम कोची कह रहे, कम से कम 2 गो चित, तो चित के मतलब हमारे क्या होता है, हेड होता है, कुछ होता है हेड, यानी कि एच, तो एच कम से कम 2 गो पर आना चाहिए, एक नहीं आना चाहिए, कम से कम 2 गो आवे, और से ज्यादा हो तो हो, लेकिन कम से कम और 2 से कम नहीं। तो देखिए तीनों पर हम लोग पहले एगो आ जाएगा, कम से कम 2 कह रहा था, तीसरा को ले सकते हैं ना, एक नहीं ले सकते हैं, कम से कम 2 गो पर। तो देखिए एगो यहाँ हो गया 2 गो पर, फिर देखो एगो यहाँ हो गया 2 गो पर, फिर देखिए हम लोग कहाँ हो गया बाबू, अब कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, एक और हम लोग कहाँ हो गया, एगो हुआ, 2 गो हुआ, हम लोग के 3 गो हुआ, और एगो देखिए आप लोग के नीचे दिखाई दे रहा है, कम से कम 2 गो पर हेड आया, तब एक में संभावित के गो परिणाम हो गया, तो 4 गो, तो यहाँ लिखेंगे हम संभावित परिणाम को, यहाँ 4 हो गया। अब देखिए कट रहा है आप लोग के 4 दूनी के 8, यानी कि ऊपर कितना हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको देखते हैं, देखिए हमारा C1 कितना हौला है, आइए देखते हैं यहाँ फटाक से। देख कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना ह का समीकरण निकाले कह रहा है, यही ना कह रहा है, तो आइए देखिए इतना का हल कर रहा है, तो आप लोग सबसे पहले द्विघात सूत्र का फॉर्मूला याद रखे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 होता है, तो इसके लिए आप लोग के ए बी और सी चुनना होगा। तो पहले समीकरण इतना दिया, इसमें आप लोग ए चुन लेंगे, तो ए चुनेंगे तो 3 बन जाएगा, बी चुनेंगे हम तो माइनस में 4 बन जाएगा, और सी चुनेंगे तब माइनस में 1 बनेगा, क्योंकि जब भी चुनते तो पहला वालों को दूसरा वालों को बी और तीसरा वालों को सी कहते हैं, और जब भी चुनते हैं तो अक्षर वाला मान को लेते हैं, चार वाला मान को नहीं लेते हैं। अब देखिए हम लोग के सूत्र होता है, क्या चीज होता है, तो द्विघात सूत्र। देखिए हम लोग के द्विघात सूत्र निकालना है, तो द्विघात सूत्र हम लिखे बाबू की द्विघात सूत्र, देखिए ध्यान से यहाँ आइए देखिए द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र में पहले आप लोग यहाँ से x निकालना सीखिएगा, x हमारा क्या चीज हो गया, तब -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में होता है 4ac और बटा में होता है 2, यहाँ पर और डी भी लगा सकते हैं, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac bh निकाल के। देखिए यहाँ से 2 आंसर हम लोग का आएगा, क्योंकि शून्य कह रहा है ना, हल ज्ञात करे कह रहा है, तो एगो अल्फा निकलेगा और बीटा निकलेगा। आइए देखिए इसके ऊपर बनाते हैं, एकदम सिंपल। देखिए -b और यहाँ माइनस में 4 है, फिर माइनस पहले से होता है, फिर माइनस में 4 हमारा भी है, प्लस माइनस एक ही साथ लेते चाह रहे हैं कि एक ही बार में 2 आंसर हमारा निकल जाएगा। आगे देख लो कि बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस में 4 का स्क्वायर हम लोग को हो जाएगा माइनस 4ac कह रहा था, 4 के 4 हो गया, ए हमारा इंटू में कितना है, तो 3 है, सी कितना हमारा बहुत, तो माइनस में हमारा 1 है। आगे देखिए बटा में होता है 2, यानी कि 2 के 2 और 1 जगह कितना है, तो 3 है, बन गया। आगे देखिए माइनस माइनस हमारा क्या चीज हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया हम लोग के। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, हुआ ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी माइनस में 1 है, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कितना हम लोग का हो गया 12, हम लोग का हो गया, कितना हम लोग का हो गया 12, अब 12 में 1 से गुना करें तो 12 आ जाएगा हम लोग के, और बाटा में कितना है 2 है, यानी कि 3 दूनी कितना होता है, तो 6 होता है। आगे देखिए इसको हम बनाएंगे, 4 के 4 लिख देंगे, नीचे थोड़ा सा जाते हैं, 4 के 4 प्लस माइनस हो गया हम लोग के, 16 12 कितना हो गया 28 हो गया हम लोग के, और बाटा में कितना हम लोग हो गया बाबू 6 हो गया। थोड़ा सा आप लोग एक बार और देखिए इसको, इधर हम लोग देखिए 4 के 4 लिख देंगे, प्लस माइनस हो गया 28 को आप लोग गुणनखंड तोड़िएगा ना, तो इसका निकलेगा 2 × 7, अब बाटा में कितना हम लोग का बाबू 6 है, 28 से गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग तो 2 × 7 निकलेगा। फिर देखिए इधर हमारा थोड़ा सा इधर आ जाकर देख लेते हैं, देखिए दोनों में से क्या लिखा गया है, दोनों में से हम लोग को लगभग 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि दोनों में है तो 2 कॉमन निकालेंगे। अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाबू तो हम लोग कितना बच जाएगा, ये 4 बचेगा, फिर प्लस माइनस कितना बचेगा, √2 कॉमन जगह में से लेते √7 खाली बचेगा हम लोग के, √7 हो जाएगा, बटा में कितना है, तो 6 है। अब देखिए आप लोग की समझ में आ गया, सॉरी यहाँ पर 4 था तो 2 कॉमन लिए तो हम लोग के 2 बन गया है, कितना बन गया है 2। देखिए 2 से 6 काटता है, कितना बार में 3 बार में कट रहा है ना हम लोग के। आगे देखिए अब यहाँ कितना बच जाएगा, तब वो 2 प्लस माइनस √7 और बटा में 3। देखिए एक बार एक प्लस में कर दीजिए, एक बार एक माइनस में कर दीजिए, 2 को शून्य बन जाएगा, तो प्लस माइनस करने से अच्छा है कि वो क्या अल्फा निकाल देते हैं, तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस √7 और बटा में हमारा हो गया 3। एक बार बीटा निकाल दीजिए, तो 2 जखनी प्लस मिलेंगे तब माइनस मिलेंगे, 2 60 और बटा में हम लोग हो गया 3, ही उसका हल निकल गया 2 संख्या आप लोग के सामने 8 में देखे हम लोग एकदम भी मैथ हम लोग के बहुत बोर्ड में आया है,
कर के का मान ज्ञात करना है ताकि बिंदु संरेख हो। तीनों बिंदु को होना चाहिए हम लोग के संरेख। अब बिंदु हमारा देखा 8 1 लिखा गया, फिर के वहां 4 लिखा गया, फिर 2 -5 लिखा गया। तो देखिए इसको कितना होला है। सबसे पहले बाबू याद रखे जब तीन मतलब के का मान निकाले कर बिंदु संरेख है, तो याद रखे कि जब बिंदु संरेख रहे और के का मान कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमें कितना रख लेना है, तो 0 रख लेना है। इससे पहले आप लोग के x1 x2 y1 y2 और x3 y और फिर y3 चुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग एगो x1 चुनिएगा, एगो x2 चुनिएगा और एगो x3 चुन लीजिए। फिर एगो चुनिएगा आप लोग y1 चुन लीजिए, फिर एगो y2 चुन लेंगे, फिर एगो y3 चुन लेंगे। आइए देखें यहाँ पर x1, तो x1 आप ध्यान समझिए कि एक जितना भी होता है ये 1 1 होता है, ये 2 2 होता है, ये 3 3 होता है। तो x1 हमारा कितना होता है 8 हो जाएगा। ये 1 1 है तो ये हम लोग का y1 बन जाएगा, y1 1 हो जाएगा। ये x2 हम लोग के है, कोची है के है, तो ये हम लोग के 2 बन जाएगा, यानी y2 बन जाएगा। तो y2 हम लोग का -4 हो जाएगा। ये 3 3 बनता है, यानी कि x3 हम लोग के 2 हो जाएगा और y3 हम लोग का माइनस में हो गया 5। अब लिखिए यहाँ से कि तीनों बिंदु संरेख है, संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है वो, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। आइए देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अब 0 होता है तो इसका तो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा। फार्मूला हमारा होता है 1/2 इंटू x1, फिर हमारा होता है कौची बाबू, तो y2 माइनस में हमारा y3 प्लस में हमारा x2 होता है, फिर y3 माइनस में हमारा होता है y1 प्लस में x3, फिर यहाँ से लिखेंगे लोग कची y1 माइनस में हमारा होता है y2। ये हमारा हो गया पूरा पूरी फार्मूला। अब देखिए आप लोग, इसीलिए आप लोग के x1 x2 और y1 y2 x3 और x3 चुनने का है ताकि फार्मूला पे आप लोग के बनाने आ जाए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हम लोग को होता है 0। जब तीनों से रेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रखना है, 0 रखना है। अब देखिए इसके ऊपर सबका मान खाली बैठा दीजिए, 1/2 का 1/2 हम लोग को हो गया। x1 देखिए x1 हमारा कितना है, 8 है। उसके बाद देखिए y2 हम लोग के माइनस में है कितना 4, फिर देखिए माइनस पहले फार्मूला से होता है y3, देखिए y3 हम लोग के -5, देखिए माइनस फार्मूला -5, तो माइनस माइनस हम लोग के +5 बन जाएगा। प्लस में देखिए कितना हम लोग के x2 है, x2 हम लोग के देखिए आपकी के है बाबू, कितना है के है। y3 देखिए y3 हम लोग के माइनस में 5 है तो -5 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस। y1 देखिए y1 हम लोग के 1 है तो 1 बैठा देंगे, प्लस में x3 देखिए x3 हमारे कितना हुआ तो 2 है, हो गया। फिर देखिए y1 देखिए आप लोग, y1 देखिएगा तो फिर 1 हम लोग के हैं, माइनस y2 देखिएगा तो माइनस में 4, फार्मूला ही माइनस होता है तो -4 और माइनस, तो माइनस में +4 लिख देंगे इसको। अब बराबर कितना रखना है हम लोग के, तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 0। देखिए इसको अगर जिसको ये समझ में अगर x1 y1 ये सब चुनने अगर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको अगर याद है तो रियलिटी से ये मैथ उससे बन जाएगा। नहीं आता है जिसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं याद है वो बनने वाला नहीं है। तो ऐसे धीरे मैथ है, इसको आप जाकर के बाबू जितना जल्दी हो सके इसको सीखे बनाने के लिए, क्योंकि 2025 बोर्ड में आने वाला है। देखिए लिख रहा हम लोग कि 1/2 हो गया। आप देखिए यहाँ से 8 काटे, इसको खाली कैलकुलेशन करना है। देखिए 5 में 4 जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा, सीधे 1 बचेगा। प्लस हम लोग देखिए के हम लोग -5, अब देखिए यहाँ पर के का के हम लोग के हैं -5 और -1, तो -5 और -1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा -6। फिर प्लस में हमारे कितना वो तो 2 है। एक देखिए 1 और 4 कितना हो गया जुड़ करके तो 5 हो गया, बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना रखेंगे हम लोग 0। आगे देखिए अब हम लोग इसको बनाते हैं 1/2 का 1/2 लिख दीजिए। फिर देखिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 होता है, के से -6 में गुना करेंगे तो देखिए हम लोग की प्लस में है तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, तो माइनस में हम लोग के 6 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 6 के। अब देखिए प्लस हम लोग के है, 5 दूनी कितना हो गया हम लोग के 10 हो गया, हो गया। अब एक स्टेप और देखिए यहाँ पर 1/2 का 1/2 लिख देंगे हम लोग। आगे देखिए 8 की 8 हम लोग के बाबू प्लस और माइनस, माइनस हम लोग को होता है कितना 6 के हो गया, अब प्लस में हमारा कितना है 10। देखिए सब आप लोग खाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मजबूत करिएगा अपने आप बन जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर थोड़ा सा बोर्ड इधर नहीं अट पाएगा हम लोग के। आगे देखिए यहाँ लिखा है कितना हम लोग की 1/2, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1/2 हमारा है बड़ी कोष्ट के अंदर। 8 में से देखिए बाबू 8 प्लस में है 10 प्लस में है, तो 8 और 10 कितना हो गया प्लस में हम लोग के, इस साल में क्षेत्रफल वाला 0 रख लीजिएगा, 0 छोड़िएगा नहीं। 8 और 10 कितना होता है 18 हो गया, कितना हम लोग हो गया 18 हो गया। फिर देखिए माइनस में 6 के है तो यहाँ से लिखेंगे हम माइनस में 6 के, और क्षेत्रफल हमारा कितना है बाबू त्रिभुज का, तो 0 मानते हैं। फिर देखिए इसको आगे बनाएंगे 1/2, देखिए हम लोग इसको जो लिखिए ना इसे
18 माइनस 6 के बराबर को देखिए ये गुना में है तो कोची बन जाएगा यानी कि भागा बन जाएगा। तो जो भी संख्या को जीरो से अगर गुना के चाहे भाग करिए संख्या कितना बन जाएगा जीरो, तो इधर हमारा जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग के का मान पूछा है तो माइनस में 6 के रहने दीजिए। अब देखिए प्लस में 18 तो उधर भेजेंगे जीरो तरफ तो माइनस में 18 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया हम लोग के कट गया, यहाँ से के निकालिए तो उधर 18 है आई गुना में है तो भागे में आ जाएगा तो कट जाएगा। के बराबर हमारा कितना हो गया 3, यही हम लोग के का मान पूछ रहा था, ये इसका आंसर हो गया। देखो 9 में कह रहा था ये भी वी प्रश्न है, इसको लगा लीजिए आप लोग वी समझिएगा। कर बिंदु ए 5 का -8 है, बी हम लोग का -7 और -3 है, जिसको बीच की दूरी निकालने का रहा है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैथ हम लोग के ये पूछा ही जाता है बोर्ड में। देखिए जब कहीं बीच की दूरी निकालने कहेगा तो यहाँ से लिखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे वो कि बीच की दूरी। देखिए बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अंडर रूट हमारा होता है क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। आप लोग देखिए इसको मैं क्या करेंगे, एगो x1 चुन लीजिए आप लोग, एगो x2 को चुन लीजिए, एगो y1 को चुन लेंगे, एगो y2 को चुन लेंगे ताकि बैठाना हम लोग का आसान नजर आएगा। देखिए पहला वाला सब 1 1 होता है यानी कि x1 y1, ये हमारा x2 y2 होता है। देखिए x1 कितना हम लोग को हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो हम लोग को y1 कितना हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ये हम लोग के 2 2 का है तो ये x2 कितना हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, फिर y2 कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। बैठा लिए चुनने आना चाहिए हम लोग के। अब देखिए इसका आगे बनाते हैं। देखिए क्या करना है x1 तो x1 की जगह 5 है तो 5 बैठा देंगे। x2 की जगह देखिए x2 की जगह -7 है और पाल माइनस में भी है और -7 है तो माइनस में हम लोग के +7 बन जाएगा और कर हर स्क्वायर हो जाएगा। y1 देखिए y1 हम लोग के -8 है हो गया। देखिए माइनस और फिर y2 देखिए तो माइनस लिख देते हैं पहले फॉर्मूला का। y2 देखिए y2 भी हम लोग के -3 है बाबू, तो ये भी माइनस और ये माइनस, तो माइनस में हम लोग के +3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इसको आ गया हम लोग। देखिए 5 और 7 कितना होता है जोड़ना है तो 7 और 5 12 हो गया, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए -3 है और सॉरी -8 है प्लस में 3, तो प्लस में से घटता है तो हम लोग कितना बचेगा तब -5 बचेगा क्योंकि बड़ा वाला साइन को लिखा जाता है। अब एक का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए फटाक से 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर हम लोग के 25 होता है क्योंकि माइनस में गुना अगर प्लस हो जाता है। तो देखिए 144 25 हमारे 169 हो गया। कितना हो गया हम लोग के 169। तो 169 के वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 13, यानी कि इसका बीच की दूरी कितना मात्रक निकल गया 13 मात्रक निकले। तो 10वां देखिए 10वां कार्य को उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। एक बिंदु उसको निर्देशांक ज्ञात करना है जिसके बिंदु इतना 1,2 और 3,4 को मिलाकर रेखाखंड को 2:5 में विभाजित करती है। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे रेखाखंड, इस रेखाखंड के एक बिंदु कितना हम लोग कहते हैं 1 और 2 हो गया, इसको बी मान लेते हैं तो बी का रेखाखंड 3 4 आ गया। इसको हम लोग बांट रहा है कितना अनुपात में तो 2:3 में बांट रहे हैं, ऐसा हम लोग समझ लीजिए बनाना हम लोग के। देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने से सबसे पहले आप लोग के x1 ये सब चुन लीजिए, यानी कि x1 चुन लेंगे, एगो x2 चुन लेंगे, एगो y1 चुन लेंगे, एगो y2 चुन लेंगे। आप लोग अब इसको एगो m अनुपात n यानी कि m और n चुनिएगा। तो देखिए x1 बताए हैं कि पहला वाला के x1 बोलते हैं तो दूसरा वाला को y1 बोलते हैं। ये हम लोग इसको x2 बोलेंगे तो इसको हम लोग y2 बोलेंगे, हो गया। अब देखिए आप लोग यहाँ थोड़ा सा m अनुपात n चुनना होगा, यानी कि एगो के m चुन लीजिएगा तो एगो के n चुन लेंगे। तो देखिए एक हम चुन लेते हैं m हम लोग के है m अनुपात n, यानी कि 2:3 है तो m हम लोग के 2 हो जाएगा और n हमारे कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसका हम लोग फार्मूला होता है निर्देशांक का फार्मूला, निर्देशांक निकालने का रहा है तो निर्देशांक का फार्मूला होता है, क्या होता है समझिएगा। देखिए होता है mx2 प्लस में nx1 और बटा में होता है हमारा m प्लस में होता है n। अब कि देखिए y के लिए चलेंगे तो m y2 हो जाएगा प्लस में n y1 और बटा में होता है m प्लस में होता है n। ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला पे ही सब बनने वाला मैथ है। देखिए आप लोग इसको बनाएंगे m हमारे कितना होता है, देखिए m हम लोग के 2 है, आप लोग सब चुन कर बता दें हौला लग जाएगा आप लोग के। आप 2 के 2 देखिए x2 हम लोग के 3 है तो 3 बैठा देंगे, n हमारा देखो कि 3 है तो 3 बैठा देंगे, x1 देखिए हम लोग के 1 है तो 1 बैठा देंगे, बाटा में कितना m प्लस n यानी कि 2 प्लस में 3 हम लोग हो गया, बैठा देंगे। आपके y के लिए बैठा m हमारे कितना हो तो 2 है, y2 देखिए हम लोग के कितना है तो y2 हम लोग के 4 है, प्लस में n हमारे कितना है तो 3 है, इंटू y1 हमारा 2 है और इसको में m प्लस n यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के 3। समझिएगा इधर ध्यान से देखिए आप लोग इसको बनाएंगे। देखिए इसको बनाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, बाटा में कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया।
आगे देखिए 4 दूनी की 8 बन जाएगा, प्लस 3 दूनी कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए इसको बनाएंगे तो 6 व 3 कितना हम लोग का हो गया 9, और नीचे हमारा कितना हो गया वो 5 हो गया। फिर ये कितना हो गया 800 कितना हो गया 14 बाटा में हम लोग के ये 5 हो गया। ये हमारा आंसर बन गया। काटता था काट देते, नहीं काटा तो नहीं काटते, ये हमारा आंसर बन देखते हैं। प्रश्न 11 में हम लोग कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके बिंदु इतना इतना और इतना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है और चाहे तो संरेख के लिए क्या है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। अगर के का मान संरेख कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखेंगे, लेकिन ये कह रहा हम लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने कह रहा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर याद रहेगा तो संरेख ही बना देंगे हम लोग और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो उसमें भी हम लोग आप लोग के बताए थे, क्या बताए थे हम लोग के बताए थे कि x1 चुनिएगा, x2 चुनेंगे और x3 चुनेंगे, चुने थे। फिर बताए थे y1 चुनना, y2 चुनेंगे और y3 चुनेंगे। देखिए पहला बात जो हम लोग को होता है x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है। तो देखिए x1 हमारे कितना हो जाएगा तब -5 हो जाएगा, तो y1 हमारे कितना हो जाएगा तब -1 हो जाएगा, होगा। एरा में 2 कहते हैं, तो x2 हम लोग के 3 बन जाएगा वो, तो y2 कितना बन जाएगा तब -5 बन जाएगा। x3 तो हम लोग अगर यहाँ से 5 बढ़ रहा है तो y3 हम लोग 2 बन जाएगा, खाली माइनस में 2 नहीं खाली 2 बनेगा, हो गया। हम लोग का लिख रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालना है, तो यहाँ से लिखिएगा हम लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे 2 वीडियो पहले संडे बताए थे ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाइएगा 1 और 2 इंटू x1। फिर हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू, x1 के बाद थोड़ा सा लिखेंगे कि y2 माइनस में हमारा होता है y3, ये हम लोग का हो गया। फिर प्लस में लिखेंगे x2, क्या चीज लिखेंगे x2, फिर लिखेंगे y3 माइनस में लिखेंगे y1, समझिएगा। फिर लिखेंगे वो x3, फिर लिखेंगे y1 माइनस हमारा y2, ये हमारा फार्मूला है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का। आगे देखिए बनाते हैं 1/2 का 1/2 रखेंगे। आप लोग समझा रहे बाबू, संरेख का के का मान निकाले कहेगा तब त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल 0 रखेंगे, नहीं था नहीं रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली यही फार्मूला होता है। x1 के देखिए यहाँ पर -5 हमारा हो जाएगा, y2 देखिए तब -5 हम लोग को हो गया, y3 देखेंगे तब हम लोग के 2 हो गया। प्लस में x2 देखिए हम लोग के 3 है तो 3 बैठा दीजिए। देखिए y3 हमारे कितना हुआ, तो y3 हम लोग के 2 है, माइनस में y1 हम लोग के -1 है, फार्मूला माइनस, तब माइनस क्या हो गया हम लोग के तब प्लस में 1 हो गया। फिर देखिए x3 हम लोग के प्लस में 5 है तो प्लस 5 हो गया। y1 देखें तब -1 हम लोग के है, फिर माइनस फार्मूला y2 देखेंगे तो y2 -5 है और फार्मूला माइनस, तो माइनस में प्लस हम लोग का हो गया। देखिए इसका हल कर दीजिए, हम लोग कुछ करना तो है नहीं, इसको खाली सिंपल से हम लोग के हल करना है। देखिए हल करते हैं 1/2 के 1/2 लिख दीजिए, -5 हम लोग देखिए छोटी कोष्ठ के अंदर तो -5 और -2 तो -7 जोड़ करके हो गया। प्लस में देखिए 3 है 2 और 1 कितना हो गया तो 3 बन जाएगा हम लोग के। प्लस में देखिए 5 हम लोग के है, देखिए प्लस में से घट जाएगा तो 5 में से 1 गया तो 4 बन जाएगा, इसको हम लोग देखें। अब इसके आगे देखिए 1/2 का 1/2 बन जाएगा, 5 से हम लोग के साथ में गुना करना है, तब 5 से कोची हो गया 35 और कोची में तब प्लस में माइनस गुना होकर कोची बन गया प्लस। अब देखिए प्लस में 3 कितना हो गया बाबू तो 9 हो गया प्लस, अभी 5 कितना हो गया हम लोग के तो 20 हो गया। आगे देखिए यहाँ से 1/2 का 1/2 देखिए सर इंटू में है तो सबके जोड़ दीजिए। देखिए 35 और 35 में कितना हो गया हम लोग के तो 35 में जोड़े तो 35 50 44 हो गया, और 44 में 20 जोड़ देंगे तो 44 से 20 हम लोग को होता है कितना 64, कितना होता है 64। तो ये हम लोग के इंटू में है नहीं 64 हम लोग के जोड़ करके हो गया। ये काट गया कितना बार हम लोग के 32 बार में, यानी कितना आंसर आ गया हम लोग के ये 32 इकाई हम लोग कर देंगे, इसको कुछ कर देंगे 32 हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो आप लोग के सामने बरहा प्रश्न लेकर के आया हूँ। देखिए कह वर्ग हम लोग कितना दिए, इसको वर्ग अंतराल के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा बारंबारता, देखिए बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको एफ से भी डिनोट हम लोग करते हैं। बारंबारता देखिए हम लोग कितना दिया गया, तो कह रहा हम लोग कि इसको माध्य ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग हम लोग को वर्ग चिन्ह बनाना होता है। कौन सी बनाना होता है वो, तो वर्ग चिन्ह। तो एक में लिख देते हैं हम वर्ग चिन्ह, क्या चीज लिख देंगे वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह को हम एक्स से डिनोट करते हैं। कौन सी से डिनोट करते हैं, एक्स से। चलिए तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे होता है ज्ञात। देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए यहाँ आप लोग को समझाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए याद रखना है कि उच्च सीमा और प्लस में हम लोग जोड़ते हैं निम्न सीमा। क्या कर देंगे बाबू हम लोग, निम्न सीमा बाटा में करते हैं 2, यानी कि जो उच्च सीमा 2 है और निम्न सीमा हमारा 0 होता है। उच्च सीमा 4 है और निम्न सीमा 2 है, तो इसको जोड़ करके उसको आधा कर देते हैं। तो देखिए योग मैं आप लोग को बता देता हूँ। उच्च सीमा कितना है 2 है,
प्लस निम्न सीमा कितना है 0 है, और बटा में कितना करेंगे तो 2 करेंगे, 2 और 0 हम लोग के 2 हो गया, बटा में 2 से भाग कर देंगे तो काट कितना आ जाएगा हम लोग के, तो 1 आ जाएगा, यानी कि वर्ग चिन्ह हमारे कितना हो गया इसको में 1। अब आप लोग समझ गए हैं, दोनों को जोड़ करके खाली आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ कर क्या करना है आधा, तो 4 2 6, 6 का आधा कितना होता है तो 3 होता है। फिर देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना होता है तो 5 होता है। अब देखिए आप लोग सिंपल ट्रिक बताते हैं, जैसे देखिए जितना का अंतर है, देखिए सब में 2 2 का अंतर है कि नहीं, 4 से 6, 6 से 8, तो सब में 2 2 बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से वर्ग चिन्ह आपको बढ़ा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ 1 था तो 2 बढ़ा तो 3 हुआ, 3 के बाद 2 बढ़ा तो 5 हुआ, तो 5 के बाद आपकी 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा वो तो 9, 9 का 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा तो 11, 11 के बाद 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 13। आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, जितना का अंतर रहेगा उतना ये खान निकाल करके बाकी सबका अंतर बढ़ा दीजिए। अन्यथा आप लोग ऐसे ही बनाने की इच्छा करते हो कि दोनों को जोड़ करके बटा 2 करेंगे तो 14 16 12 कितना होता है तो 14 12 26 होता है, 26 का कितना लिखे हम लोग 13। ये हम लोग के वर्ग चिन्ह। आगे इसको में आप लोग एक वाव बनाना हो कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्स। क्या चीज बोलते हैं एफ एक्स। एफ एक्स मतलब कि एफ बताएं बारंबारता को और एक्स मतलब बताएं वर्ग चिन्ह को, तो एक ही दोनों को गुना कौन सी कहलाता है, एक ही दोनों गुना। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। देखिए 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 बनेगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 बनेगा, 5 से 7 में गुना करेगा तो 7 5 35 बन गया, 6 से 9 में गुना करें तो 6 9 54 बन गया। फिर देखिए 2 से 11 में गुना तो 11 दूनी के 22 हो गया। फिर 3 से 13 में गुना कर तो 13 तो कितना हम लोग हो गया वो 39 हो गया। हो गया इतना तक। इसको हम आप लोग क्या मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट में लिख लिए होंगे। देखिए यहाँ से हम लोग निकालने का रहा बाबू क्या चीज, तब माद। तब माद का थोड़ा सा फार्मूला लग रखिएगा, क्या चीज रखेंगे फार्मूला। देखिए माद का फार्मूला हमारा होता है बाबू सिग्मा एफ एक्स इंटू में सिग्मा एफ होता है। क्या चीज होता है भागा में, सॉरी भागा में सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए एफ एक्स सिग्मा हमारा सिंपल होता है, सिग्मा सिग्मा इसी कट जाता है, तो एफ एक्स चाहिए वो एफ चाहिए, एफ मतलब बारंबारता चाहिए तो हम लोग बारंबारता को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो देखिए 3 2 5 और 5 6 11, 11 5 हो गया 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 हो कितना हम लोग हो गया 20 हो गया। कितना हम लोग जोड़ने से यानी कि 20 आ गया। अब देखिए हम लोग की ये एफ को ना जोड़े हैं, अब एफ एक्स को भी जोड़ लीजिए, एफ एक्स को जोड़ लीजिए। देखिए आप लोग इसको कौन करते हैं, देखिए हम लोग कितना हो जाएगा जो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 कितना हो गया 17, 17 4 21, 21 और 2 हो गया 23, और 23 में हो गया 32, 32 के हम लोग के कितना हो गया 2 हाथ में कितना बचा 3 बचा है, और 3 हाथ वाला 3, तो 3 3 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 5 कितना हो गया 13, 13 3 कितना हो गया 13 3 हम लोग हो गया 16। कितना हो गया हम लोग के इसको जोड़ने से तो 16। यानी कि देखिए अब बैठा दे सिग्मा एफ एक्स कितना लाए तो 162 लाए, सिग्मा एफ कितना लाए हैं तो 20 लाए हैं। देखिए इसको हम लोग भाग करें, भाग करने के बाद जो आंसर हो गया तो देखिए हम लोग इधर शॉर्ट में करते 20 हम लोग 162 में। देखिए 20 25 20 20 से मतलब 20 60 60 से 8 बार में लगेगा 160, 2 10 हम लोग नहीं लगेगा 10 हमारे जीरो लेंगे, 20 से कम कितना 20, यानी कट गया। हम लोग कितना बार में काटा हुआ तो 8.1, यानी कि इसका माध्य कितना निकलेगा हम लोग के तो 8.1। चलिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।